कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवरशाखालेखिनी पत्रमुर्विं लिखति अधिगृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानामीश परं नयाति। गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बोले जगन्नाथ भगवान की, श्री बद्रीनाथ भगवान की, श्री रंगनाथ भगवान की, श्री अयोध्यानाथ भगवान की, श्री वैकुंठनाथ भगवान की, श्री ब्रजनाथ भगवान की, बोले विश्वनाथ भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री हनुमतलाल जी महाराज की। गंगा मैया की, गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय श्री राधे। सर्वपूज्य शिलानां वै शालग्राम शिला भवान्, मुक्तिक्षेत्रं काशी त्वं प्रयाग तीर्थपङ्क्तिषु। सबसे पूजा करने योग्य अगर कोई प्रस्तर खंड है तो शालिग्राम है। शालिग्राम भगवान
की विशेषता है कि उसमें आवाहन नहीं करना पड़ता, प्रतिष्ठा नहीं करनी पड़ती, विसर्जन नहीं करना पड़ता। वो बिना प्रतिष्ठा के ही शालिग्राम भगवान, वो पूरा शालिग्राम क्षेत्र ही आपके मुक्तिनाथ, पूरा पर्वत खंड ही वो शालिग्राम पर्वत है। मुक्ति क्षेत्र काशी, मुक्ति क्षेत्रों में आप काशी हैं, तीर्थों में आप प्रयाग हैं, सरिताओं में आप ही गंगा हैं, वर्णेषु श्वेत वर्ण, वेदों में आप उपनिषद हैं, मंत्रों में आप प्रणव हैं। नाना प्रकार के भगवान के वैभवों का वर्णन करते हुए हरेर आराधनम पुंसाम किम किम न कुरुते बतः, भगवान की जिसने आराधना कर ली उसके लिए कुछ भी शेष नहीं रहा, कुछ बाकी नहीं रह गया। भगवत चरण द्वंद निर्द्वंद ध्यानमत्तमम पापी नाम अपि प्रसंगेन विहितम स्वहितम पुरम। भगवान का ध्यान जो निर्द्वंद होके करता है, प्रपंचों से ऊपर उठ के करता है, ऐसे पापियों का पाप भी समाप्त हो जाता है। प्रमादादपि संस्पृष्टो, जैसे अग्नि का संस्पर्श हम जान के करें अथवा अनजान में करें, अग्नि का धर्म है जलाना। अग्नि में किसी का पैर अनजान में गिर गया और अग्नि ने जला दिया और सामने वाला कहता है आप तो देवता हो, आपको तो मालूम है, मैं तो अनजान में पैर रख दिया, जानबूझ के रखता तो आपको दंड देना था। अग्नि कहेंगे भैया मेरा अपना जो धर्म है, तुम जान के पैर रखो अथवा अनजान में पैर रखो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मेरा धर्म है जलाना, जल का धर्म है प्यास मिटाना, सूर्य का धर्म है प्रकाश प्रदान करना। सबका अपना अपना धर्म है। हमारे शरीर के अलग अलग अंगों के अलग अलग धर्म हैं। मूर्ख हैं वो लोग जो कहते हैं सब बराबर हैं, सब बराबर हैं। ऊपर के अंगों का महत्व कुछ और है, निम्न अंगों का महत्व कुछ और है। हाथ कट जाए तो भी चलेगा, पैर कट जाए तो भी चलेगा, पर इधर से कट जाए तो, इसलिए सबसे ऊपर रखा गया। तिलक इसलिए सबसे ऊपर होता है। हाँ, प्रणाम करते समय हम चरणों में प्रणाम करते हैं, क्योंकि सबके चरणों में भगवान विष्णु का निवास है। नितांतम कमलाकांते शांतम चित्तम विधाय, आप कमलाकांत हैं, शेष सैया पर भी शांत होके, आहा कैसा अद्भुत रूप है भगवान का। हजारों आदमी बैठे और छोटा सा सांप का बच्चा भी निकल आए तो नारायण नारायण नारायण, और भगवान तो शेष की सैया बना करके सोते हैं। अच्छा, ठाकुर जी ने सैया भी कितनी गुलगुली खोजी है, कैसी नरम नरम। दुनिया में ऐसा कोई डल्लप का गद्दा मिलेगा जो नाक से कोमल हो, और एक फन नहीं 1000 फन वाले शेष की सैया पर परमात्मा सोते हैं, फिर भी शांताकारम भुजग शयनम, आकार उनका हमेशा शांत रहता है। अयमेव परम धर्म तुदमेव परम तप इदमेव परम तीर्थम विष्णु पादाम्बुज यत्पिबेत, यही परम धर्म है, यही परम तप है,
यही सबसे श्रेष्ठ तीर्थ है कि भगवान की चरणों का धोया हुआ जल पीने को मिल जाए। तवोपहारम भक्त्या यः सेवते यज्ञ पुरुषः सेवितस्तेन नियतम पुरुषाशो महाधिया। जिसने आपकी सेवा कर ली उसने सभी यज्ञ कर लिए। जिसने आपके चरणों का जल पी लिया उसने गंगा जी में स्नान कर लिया। जिसने आपकी जहाँ पर शालिग्राम शिला का पूजन होता है, तुलसी दल के द्वारा जहाँ पूजा की जाती है, उसने पारिजात वृक्ष के पुष्पों से भगवान का पूजन कर दिया। ब्राह्मण क्षत्रियो वैश्या, किसी भी वर्ण का क्यों न हो, जिसने भाव से, भक्ति से, प्रेम से, श्रद्धा से आपका पूजन किया वही सर्वोत्तम है। और ब्राह्मण है और कुछ भी नहीं करता है तो कोई महत्व नहीं। शंख चक्रांकित तनु शिरसा मंजरीधर, ये वैष्णव दीक्षा की परंपरा है। शंख चक्रांकित, हालांकि भगवान भी शंख चक्र इत्यादि का छाप देके अंगुलियों पर भेजते हैं। इसलिए भेजते हैं कहीं ये भूल न जाए मैं किसी और का हूँ। भगवान ने निशान लगा के भेजा, याद रहेगा। देखो ये शंख और चक्र मेरे हाथ के आयुध हैं और मेरे हाथों के आयुधों को मैंने तुम्हारे हाथों में चिन्हित करके भेजा है, तुम्हें भी याद रहे और कहीं भटक जाओ तो मैं भी खोज के ले आऊँ। चिन्ह देख के मेरा है। तो मस्तिष्क पर भगवान की जो मंजरी धारण करता है तुलसी जी की और गोपी चंदन, द्वारकाधीश के यहाँ उपलब्ध गोपी चंदन, कितने लाखों वर्ष हो गया खोदते खोदते, अभी तालाब तो ज़्यादा गड्ढा तो नहीं हुआ उसमें है। गोपी चंदन वहाँ उपलब्ध होता है। तो प्रत्यहम द्वारशः शिला शालग्रामस्य वर्षयेत, द्वारवत्या शिलायुक्तः, द्वारकापुरी की चिन्हित जो शिला है तो ऐसा पूजन करने वाला नित्य वैकुंठ में ही रहता है। तुलसीयस्य भवने प्रत्यहम परिपूज्यते तद्गृहं नोपसर्पन्ति कदाचित जमकिंकरा। जहाँ तुलसी का पूजन होता है, तुलसी का बिरवा रहता है, यमराज का वहाँ प्रवेश वर्जित माना गया है। हरिनामाक्षरम मुखम भाले गोपी मृदांकितम, मुख में भगवान का नाम हो, मस्तिष्क पर भगवान का गोपी चंदन हो, तुलसी मालितो रुष्कम, और गले में तुलसी जी की माला विद्यमान हो। स्पृशु न यमम यमानुगाह, उनको यम के अनुगाह सेवक लोग यम के दूत का स्पर्श नहीं करते। गोपी मृत तुलसी शंख शालिग्रामस चक्रकः, गृहेऽपि यस्य पंचेति तस्य पापमभयं कुतः। 5 वस्तुएं ये प्रत्येक घर में अगर हो तो यमराज क्या करेगा? गोपी चंदन हो, तुलसी हो, शंख हो, शालिग्राम हो और चक्र हो, इनका पूजन हो तो यमराज कहाँ आएंगे? ये मुहूर्ताक्षणाये च या काष्ठाये निमेषकाः हृदय विष्णु स्मृते याता तेषु मुष्टो यमेन सह।
जिनका समय बिना इनकी सेवा के व्यतीत हो जाता है, यम के दूत वहाँ पर तांडव मचाते हैं। क्वद्वक्षर हरेर्नाम स्फुलिंग सदृशं ज्वलद महति पातकानां च राशि तुलोपमा क्वच। कहाँ तो भगवान का 2 अक्षर का नाम विशाल अग्नि से भी देदीप्यमान जाज्वल्यमान तेजोमय भगवान का नाम, और कहाँ पाप का पहाड़। पाप का पहाड़ भी होगा तो जैसे छोटी सी अग्नि की चिंगारी से विशाल कपास जलकर के भस्म हो जाती है, ऐसे ही पाप भी जल करके भस्म हो जाता है। गोविंदम परमानंदम मुकुंदम मधुसूदनम त्यक्त्वान्यं देव न जानामि न भजामि स्मरामि। ध्रुव कहते हैं, मैं तो भगवान के नाम के अलावा किसी नाम को जानता नहीं। ये भक्ति का लक्षण है। जो वहाँ तक पहुँच गया उसका लक्षण क्या है? जो यहाँ है उसका लक्षण तो हम लोग जानते हैं, क्योंकि हम लोग यहीं घूम रहे हैं। पर जो वहाँ तक पहुँच गया उसकी पहचान क्या है? वो अहर्निश भगवत स्मरण में डूबा रहता है। काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, मद, मात्सर्य उनका स्पर्श नहीं कर सकता। त्रिलोकी का साम्राज्य त्रिभुवन विभव हे तवेप्य कुंठ स्मृति रजतात्म सुरार्धि विज्ञात न चलति। त्रिलोकी का साम्राज्य भी अगर कोई सामने रखे तो जिसका एक क्षण के लिए मन चलायमान न हो, देखे भी नहीं उधर, पूरी वह भगवत भक्त है। हम सब कुछ हाय हाय मरे जा रहे हैं और फिर कहते हैं हम तो भगवान के भक्त हैं। ऐसे तिलक छापा लगाने से थोड़े हो जाएगा। तो गोविंद परमा मुकुंद मधुसूदनम त्यक्त्वा अन्यम नैव न जानामि न भजामि स्मरामि च। न तो मैं किसी को जानता हूँ, न स्मरण करता हूँ, न भजन करता हूँ। ये अनन्य भक्तों के लक्षण हैं। न अन्य अनन्य, अपने इष्ट देव के अलावा और किसी का चिंतन नहीं करना, और किसी का ध्यान करना, दर्शन करना तो भी अपने इष्ट का ही दर्शन करना। उसमें देवता कोई भी हो, सब में अपने इष्ट का दर्शन करना है। सब एक ही लीला है। एक ने ही सारा जगत बनाया है। सोने का बना हुआ हर सामान जैसे सोने का होता है, ऐसे ही ईश्वर के द्वारा रचित अखिल अनंत अनंत ब्रह्मांडों का जो प्रपंच है वो ईश्वरमय है। इसीलिए तुलसीदास जी ने एक छोटी सी अर्धाली में संकेत कर दिया, श्री राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी, श्री राममय। इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं ज्ञानियों की दृष्टि में, भक्तों की दृष्टि में। और हमारे जैसे मूर्खों की तो बात ही क्या है। न नमामि न चस्तोमि, न तो मैं प्रणाम करता हूँ भगवान के अलावा किसी को, न किसी भगवान के अलावा किसी की स्तुति करता हूँ। न पश्यामि चक्षुषा, मेरी जिह्वा ने किसी का गीत गाती है, न कानों से किसी और की ध्वनि मुझे सुनती है, न आँखों से किसी और का मैं दर्शन करता हूँ। न स्पर्शामि, किसी और का स्पर्श भी नहीं करता। गायामि न ही हरिम विनाम,
बिना हरि के अन्य किसी का गान भी नहीं करता हूँ। जले स्थले च पाताले अप्य अनिले च नले चले विद्याधरा सुर सुरे किन्नरे व नरे नरे। जल हो चाहे स्थल हो, पाताल हो चाहे अग्नि हो, चाहे हवा हो, चाहे विद्याधर हो, असुर हो, सुर हो, नाग हो, बंदर भालू, कोई भी क्यों नहीं हो, सब में परमात्मा का ही दर्शन करता हूँ। सर्वत्र परमात्मा का दर्शन। यही जगत में रहते रहते महापुरुषों का संग करते करते, कथा वार्ता सुनते सुनते, ग्रंथों का अध्ययन अध्यापन करते करते ये अगर स्थिति नहीं आई तो समझ लो हमने कुछ नहीं किया। हाँ, कुछ लोगों को अपने पोते में तो भगवान दिखते हैं, पड़ोसी वाले में नहीं दिखते, ये ठीक नहीं है। भगवान है तो सभी में है, अपने वाले में है मात्र, इतना नहीं होना चाहिए। त्रिणी चपाषाणे तरुगुल्मलतः शुचः सर्वत्र श्यामल तनुं वीक्षे श्रीवत्सवक्षः। वृक्ष हो, लता हो, पता हो, गुल्म हो, तरु हो, सर्वत्र श्यामल तनु में सर्वत्र अपने श्याम घनश्याम का दर्शन करता हूँ। श्रीवत्स चिन्ह भगवान का दर्शन। ये ग्रंथों में जो ये सब स्तुतियाँ हैं केवल इसीलिए कि हमको भी ऐसा अभ्यास करना चाहिए। सर्वेषां हृदयावासः साक्षात् साक्षी त्वमेव हि बहिरंतर्विना त्वांतु नय्यं वेद्मि सर्वगं। नारायण इस जगत में सबसे मिलिए धाय, ना जाने के वेश में नारायण मिल जाए। तो सर्वेषां हृदयावासं, सभी प्राणियों के भीतर वास्तव में परमात्मा के अलावा तो कुछ है नहीं। जानते तो हम भी हैं पर मानते नहीं है, ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है। बहिरंतः, बाहर में भीतर में सब में परमात्मा का दर्शन करता हूँ। सर्वगम वेद्मि, सर्वत्र विद्यमान परमात्मा के अलावा। इत्युक्त्वा वीररामाशो शिव शर्म ध्रुवस्तदा देवोपि भगवान विष्णुस्तमुवाच प्रसन्नदृक्। हे शिव शर्मा, ऐसा कह करके वो ध्रुव मौन हो गए और तब भगवान विष्णु बड़े प्रसन्न हुए और कहा, सुनो बेटे, अयि बाल विशालाक्ष ध्रुव ध्रुवमते नघ परिज्ञातो मया सम्यक व्रतस्तो मनोरथ। अरे बालक, तुम बहुत बुद्धिमान हो, तुम्हारा नाम भी ध्रुव है। ध्रुव मानी अटल, अचल, सत्य, जो चलायमान नहीं होता। तुम्हारी मति भी ध्रुव है। मैं तुम्हारे हृदय में रहने वाले भावों को अच्छी तरह से जानता हूँ। देखो, ये जो सारा जगत है ये अन्न से चलता है। अन्नात् भवन्ति भूतानि वृक्षे अन्न समुद्भवः। और वृक्षों से, औषधियों से अन्न इत्यादि की प्राप्ति होती है और वह अन्न वर्षा से प्राप्त होता है और वर्षा का मुख्य कारण सूर्य है। तो सारे जगत का सूत्रधार सूर्य भगवान को माना गया है, परंतु तुम उस सूर्य की भी आधार बन के रहोगे। ज्योतिश्चक्र सर्वस्य ग्रहक्षादि समन्ततः गगने भ्रमतो नित्यम त्वमाधारो भविष्यति। जितने भी आकाश में ग्रह, नक्षत्र, तारे, यहाँ तक सप्तऋषि मंडल,
ये सब तुम्हारी परिक्रमा करें। आज भी केवल कहने के लिए सही, परंपरागत समय है तो फिर कोई पंडित जानकार होता है ना, तो विवाह के बाद में वो दोनों को, दंपतियों को ध्रुव तारा दिखाते हैं। ध्रुव तारा दिखाने की परंपरा क्यों चली ये तो आजकल नहीं मालूम किसी को, पर दिखाते हैं। समय अभाव में पंडितों ने ये सब कहना भूल गए और अब तो जानते भी नहीं। ध्रुव तारा क्यों दिखाते हैं? हमारा शास्त्र कहता है, बच्चों तुम्हारा विवाह हुआ है, तो ऐसा ना हो कि आज विवाह हुआ और सुबह कुछ गड़बड़ हो जाए, इसलिए संबंध ध्रुव की तरह से अटल होना चाहिए। पुनश्च कहते हैं, विवाह तो किया है तुमने, और संतान ऐसी वैसी नहीं होनी चाहिए। संतान हो तो ध्रुव जैसी होनी चाहिए, तब तो महत्व है तुम्हारे विवाह का, अन्यथा कोई महत्व नहीं है। तो तुम जो है गगने भ्रमतः नित्यम तम आधारो भविष्यति, तुम वो मेढ़ी बन करके, तुम्हारा आधार लेकर के तुम्हारे चारों ओर भ्रमण करेंगे। मेढ़ी कहते हैं पुराने ज़माने में गेहूं इत्यादि की दाई होती थी, बाजरा इत्यादि की दाई होती थी, तो बैल अथवा भैंसे बांध दी, बीच में मेढ़ी गाड़ दी जाती थी खंबा, और उसमें रस्सी बांध करके एक बैल, दूसरा बैल, तीसरा बैल, चार बैल मांग के ले आते थे, दो ही होते थे, और वो उसको गाते रहते थे। उससे धीरे धीरे उनका कचूमर निकल जाता था, फिर हवा में बरसा लेते थे। तो बोले संपूर्ण चराचर जगत में जितने भी ग्रह हैं वो सब, उनका मुख्य केंद्र, मेढ़ी का मतलब केंद्र बिंदु, इस जगत का केंद्र बिंदु कौन है? परमात्मा। परमात्मा के इर्द गिर्द चारों ओर ही सारा जगत घूमता है। हम हो चाहे कोई भी हो, बिना परमात्मा के किसी की गति नहीं। ऐसे तुम सबके मेढ़ीभूत होकर के आकल्प तत्पदम तिष्ठः घामन ज्योतिषा गणात्, कल्प पर्यंत तुम वहीं रहोगे। आराध्य श्री महादेव पुरा पदमिदं मया, मैंने जो आराधना करके जो पद प्राप्त किया, तपस्या करके जो पद प्राप्त किया है, वह पद तुम्हें प्रदान करता हूँ। केचित् चतुर्युगम यावत् केचित् मन्वन्तरम ध्रुव, कुछ यहाँ पर कल्प पर्यंत रहते हैं, कुछ 1 वर्ष पर्यंत रहते हैं, पर तुम तो कल्प प्रलय पर्यंत यहाँ निवास करोगे। तुम्हारे दादा मनु को भी है सौभाग्य नहीं मिला, मनुनापि न प्रापि कि मन्ये मानवे ध्रुव। हे ध्रुव, अन्य किसी मानव की बात क्यों करें? सृष्टि को उत्पन्न करने वाले प्रथम राजा मनु हुए, तो ये पद उनको भी प्राप्त नहीं हुआ। अन्यान् वरान् प्रयच्छामि तवेनानेन तोषितः, मैं एक और वर तुमको देना चाहता हूँ। हमारे भागवत में तो संकेत आता है, जब ध्रुव को लेकर के भगवान के पार्षद चल दिए तो ध्रुव को बहुत गलानी हुई। हाय हाय, मैं कैसा पापी हूँ, मैं कैसा नीच पुत्र हूँ, जिस माँ ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया उस माँ को भूल गया, उस माँ को मैंने यहीं छोड़ दिया। धिक्कार है मुझे। अगर मेरी माँ ने मुझे भक्ति करना न सिखाया होता, साधना करना न सिखाया होता, वन में भेजने का साहस न किया होता, अपने ही गोद में, अपने ही आंगन में, अपने ही घर में अगर छिपा के रखती, अपनी ही आँखों का तारा बना करके,
तो मैं यहाँ तक कैसे पहुँचता। तो जिस माँ ने हमारा इतना कल्याण किया, आज मैं उस माँ को यहीं छोड़ के जा रहा हूँ। और ध्रुव फपक फपक के रोने लग गए। आंसू की बूंद भगवान की पार्षदों के ऊपर जब गिरी तो भगवान के पार्षद समझ गए क्यों रो रहा है। और कहा, ध्रुव क्यों रो रहे हो? बोले, मेरी माँ को मैं यहीं छोड़ के जा रहा हूँ। भगवान के पार्षदों ने कहा, नहीं ध्रुव, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारे जैसे महापुरुष की माँ जिसने तुम्हें इस लायक बनाया, वो इस लोक में नहीं रह सकती। देखो आगे जो विमान जा रहा है, उस विमान में ध्यान से देखो कौन बैठा है। और ध्रुव ने जब ध्यान से उस विमान में अपनी माँ को बैठे देखा, ध्रुव आनंद के आंसुओं को बहाते हुए प्रसन्न हो गए। यहाँ तो भगवान कहते हैं, ध्रुव तुम अकेले नहीं जाओगे। जिस माँ ने तुमको गढ़ के बनाया है? किसी संतान को गढ़ के बनाना, किसी शिष्य को गढ़ के बनाना, ये गुरुजनों का, माता पिता का कर्तव्य है। वो कैसा बनाते हैं, आज तो कुछ ज्ञान नहीं किसी। बच्चों के हाथ में मोबाइल देना, उनका सारा जीवन बर्बाद कर देना। कुम्हार घड़ा बनाता है तो दूसरों को लगता है बहुत मार रहा है? बहुत पिटाई करता है। परंतु कुम्हार कैसे घड़ा बनाता है? एक हाथ उस घड़े के भीतर रखता है और वहीं पर चोट मारता है। चोट उसके हाथ में लगती है, काम घड़े का होता है। घड़ा फूट न जाए, घड़ा टूट न जाए, घड़े में दरार न आ जाए, इसलिए अपने हाथों पर चोट सहन करता है। ऐसे ही माता पिता किसी बालक पर प्रहार करते हैं, दर्द तो उन्हीं को होता है। पर संसार की धूप से संतप्त, कामाग्नि से संतप्त, क्रोधाग्नि से संतप्त संसार के प्राणियों को शीतल जल प्रदान करने के लिए जैसे कुम्हार घड़ा बना के तैयार करता है, ऐसे ही गुरु शिष्य को बना के तैयार करता है। संसार के संतप्त प्राणियों की जो जलन है वो तुम मिटाओगे, ऐसा प्रयत्न करोगे तो तुम्हारी माँ भी तुम सुनीति पितृमाता तत्समीपे चरिष्यति, तुम्हारे साथ रहेगी। तुम्हारे अकेले का ट्रांसफर नहीं हो रहा है वहाँ। इदम स्तोत्रम वरम यस्तु पठिष्यति शबाहितः त्रिसंध्यम मनुजस्तस्य पापम यास्यति संशयम्। 3 समय में त्रिकाल संध्या करने के बाद जो स्तोत्र का पाठ करेगा उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। न तस्य सदनम लक्ष्मी, लक्ष्मी जी उस घर को छोड़ के कभी कहीं जाएगी नहीं। इस प्रकार से ये महापुण्य प्रदान करने वाली ध्रुव की स्तुति, महापुण्यस्य जननी महासंपत्तिदायिनी मोहोपसर्ग शमनी, बड़े बड़े विघ्नों को नष्ट करने वाली है। यस्यास्ति परमा भक्ति मयि निर्मल चेतसः ध्रुवस्तुतिरियं तेन जप्यः मत्प्रीतिकारिणी। जिसके अंतःकरण में भगवत भक्ति है उसको इस स्तुति का पाठ अवश्य करना चाहिए। समस्त तीर्थ स्नानेन यत्फलम लभते नरः। कैसी स्तुति की है? संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने का जो फल है वह फल इस स्तुति के करने से प्राप्त हो जाता है। स्तोत्र तो संसार में बहुत हैं,
ये स्वयं भगवान कह रहे हैं। स्तोत्र तो संसार में बहुत है। संति स्तोत्राणि अनेकानि मम प्रीतिकराणि च ध्रुवस्तुतेर्नचे तस्याः कलाम अर्हन्ति षोडशीं। परंतु सारी स्तुतियाँ, सारे स्तोत्र, सारे पाठ 16वें अंश के बराबर भी नहीं। श्रुत्वापि इमां स्तुतिं भर्त्य श्रद्धया परया मुदा। जो प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक इसका उच्चारण करता है, श्रवण करता है, सभी पापों से मुक्त हो जाता। अपुत्र पुत्रमाप्नोति, निर्धनो धनमाप्नुयात्, अभक्तो भक्तिमाप्नोति, कीर्तनाय च ध्रुवस्तुतेः। ये ध्रुव की स्तुति से सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति होती है। त्यक्त्वा सर्वाणि कार्याणि त्यक्त्वा जप्याननेकशः ध्रुवस्तुतिरियं जप्या सर्वकामप्रदायिनी। कदाचित अन्य कोई स्तुति करते हैं तो बोले उसकी कोई आवश्यकता नहीं, ध्रुव स्थिति से ही सब कुछ प्राप्त हो सकता है। ध्रुवावरे ही वक्ष्यामि हितं तव महामते येन मे निश्चितं सम्यक। ध्रुव से भगवान कहते हैं, बेटे आमि गमिष्यामि। यहाँ पर भगवान कहते हैं काशी में स्वयं पूजा करने के लिए मैं आता हूँ नित्य प्रति। इसलिए विपन्नानां च जंतूनां यत्र विश्वेश्वरः स्वयं करणे यापम प्रकृतेः कर्म निर्मूल न क्षमम। भगवान भोलेनाथ विश्वनाथ की पूजा सभी पापों को विनाश करने वाली है। इसलिए प्राप्यम संप्राप्यते तेन न भूयो येन शोच्यते। काशीवास की महिमा भगवान विष्णु अपने मुखारविंद से बताते हैं। अमृतानन मुसृज्य पुरुषो अन्यत्र यो वसेद आनंद काननम शंभो कुतस्तस्य सुखोदयः। काशी का त्याग करके जो लोग अन्यत्र निवास करते हैं उनको संसार में कहाँ सुख का उदय होगा। वरम शरावहस्तस्य चांडालगार वीथिषु। भले ही चांडालों के बीच में रहना पड़ जाए। भिक्षाटनम काश्याम। भले ही भिक्षा मांग करके जीवन यापन करना पड़े पर काशी का त्याग नहीं करना चाहिए। वैकुंठ नगरात् काशीं नित्यं विश्वेशमर्चितुम् अहमायामि नियमान् जगदर्चन्त अर्चिताम्। भगवान की अर्चना करने के लिए वैकुंठ छोड़ के मैं नित्य प्रति आता हूँ। तो पूर्व में जिसने जालंधर का विनाश करने के लिए अपने पैर के अंगूठे से चक्र की रचना की और जालंधर का विनाश करने के बाद जो चक्र मुझे प्रदान कर दिया था, यही चक्र मेरे पास में आज भी विद्यमान है। तच्च चक्र मया लब्धम नेत्र पद्मार्चनाद् विभोः एतत् सुदर्शनाख्येवं दैत्य चक्र प्रमर्दनम। ये दैत्यों का विनाश करने वाला चक्र जो तुम देख रहे हो ये भोले बाबा का प्रसाद है। और इस प्रकार से काशी की महिमा कहते हुए कहते हैं काशी में दानियास्यामि। इस समय में काशी ही जा रहा था, रास्ते में तुम्हारी याद आ गई तो तुमसे मिलने चला आया। अद्य यात्रास्ति महति कार्तिक्याम बहु पुण्यदा। ये कार्तिक का महीना है, पुण्य प्रदान करने वाली यात्रा है। इसलिए कार्तिकस्य चतुर्दश्याम विश्वेशम यो विलोकयेत स्नात्वा चोत्तरवाहिन्यां न तस्य पुनरागति। कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी को जो विश्वेश्वर भगवान का दर्शन करता है, गंगा स्नान करने के बाद, उत्तरवाहिनी गंगा में स्नान करने के बाद, तस्य न पुनरागति, उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। नहीं तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम
पुनरपि जननी जठरे शयनम। ऐसा कह करके भगवान ने कहा, आओ बेटे काशी चलते हैं। कैसा भाग्यशाली बालक है, यह है भक्ति की महिमा। भगवान ने बालक को गोद में उठाया है? कितने बड़े बड़े देवताओं को उस समय छाती में दर्द हुआ होगा, है? कितने अरबों वर्ष हो गए हमको स्तुति करते करते वैकुंठनाथ की, आज तक ये सौभाग्य नहीं मिला। तो ये छोटे से छोकरे को स्नाद होता है ऐसा। प्रहलाद जी ने संकेत में भगवान से कहा, जब बलि के मस्तिष्क पर भगवान ने चरण रख दिए, प्रहलाद ने कहा, भगवान आज मुझे अपने पुत्र के सौभाग्य से ईर्ष्या हो गई है। ये सौभाग्य मुझे नहीं मिला, केवल मुझे ही नहीं, ये सौभाग्य आपके पुत्र ब्रह्मा जी को भी नहीं मिला। आपने उनके मस्तिष्क पर भी चरण नहीं रखे। ये सौभाग्य भोलेनाथ को भी नहीं मिला। और तो और ये सौभाग्य तो आदि शक्ति भगवती पराम्बा माँ लक्ष्मी को भी कभी नहीं मिला। मेरे ऊपर आपने कृपा तो की, पर मात्र कर कमल आपने मस्तिष्क पर रखे। आपने मुझे गोद में बैठाया, मुझे याद है। भगवान ने आज पहली बार अपना रूप ऐसा जानबूझ के बनाया, आधा मनुष्य का आधा पशु का, क्योंकि पशु ही किसी को चाट सकता है, मनुष्य किसी को चाटता नहीं। और दुनिया के सारे भक्त भगवान को भक्त वत्सल कहते हैं, भक्त वत्सल कहते हैं। और वात्सल्य की अगर कोई जननी है तो गौ माता होती है, जो बछड़े को जन्म देती है तो बछड़ा बहुत गंदा होता है। और जो गाय बहुत सावधानी से खाना खाती, हम तो कंकड़ पत्थर भी हजम कर जाते हैं, पर गाय की नाद में अगर कंकड़ आ गया तो कंकड़ को टाल देती है। भूसा मोटा है तो उसको टाल देती, सब चारों तरफ से खा जाती है। पर जो मोटा भूसा है, भूसा ही हो, पर उसे नहीं खाती। कितनी सावधान, इतना परहेज रखने वाली गाय, गोबर का कोई छोटा अंश आ जाए तो भूसा नहीं खाती, भूखी खड़ी रह जाए। सुगंध आती है उसमें, बदबू आती है उसको, अपने ही गोबर को नहीं खाती। परंतु बछड़े के ऊपर जितनी गंदगी होती है सब चाट करके साफ कर जाती है। और मानो अपने जिह्वा से मल्लम लगा लगा करके वो जो उठ नहीं पा रहा था, बिना दूध पे उठ के खड़ा हो जाता है और नाचने लगता है। तो आज भगवान कहते हैं, मुझे दुनिया वाले भक्त वत्सल कहते हैं। आज तक मैंने कभी किसी भक्त को चाटा नहीं, इसलिए ठाकुर जी आज अपना ये दिव्य रूप बना करके बोले, अब कोई मुझे ऐसा नहीं कहेगा कि ये कैसे चाट रहे हैं भगवान, क्योंकि सिंह का, पशु का स्वभाव होता है चाटना। और भगवान ने अपने गोद में बैठा के प्रहलाद को बहुत प्रेम से चाटा। चाटने का उद्देश्य क्या था? राक्षसों ने जो प्रहार किए थे, वो जो चोटें लगी थी, वहाँ पर ठाकुर जी ने अपनी कृपा की मल्लम लगा लगा के ओहो सारे संकटों को, पीड़ा को ठाकुर जी ने हर लिया। ऐसा भगवान का अद्भुत वात्सल्य है। ये सौभाग्य सबको नहीं मिलता है?
हमारे ब्रिज में एक कोई नई गोपी आई, बहुत गायें होती थी ब्रिज में, अब तो सब भैंस रखने लग गए दुर्भाग्य से। सास ने काम पर लगा दिया, जाओ गौशाला में गोबर फेंकिया उन्होंने। अब गोबर तो भर लिया, गोबर उठे नहीं। छोटे छोटे बच्चों का विवाह होता था। उधर से कन्हैया निकले, देखा गोपी खड़ी है, समझ गए कोई चक्कर है। अरे भाभी कहाँ भयो? उसने सुन रखा था कन्हैया के विषय में। अरे लाला आप अच्छे आ गए, 2-4 गोबर की डलिया उठा दो ना। हाँ भाभी अभी उठाऊँ। 2-4 डलिया उठाई। फिर याद आया, अरे भाभी कछु खाएबे को देगी कि मुफ्त में काम कराएगी? बोले बोलो लाल जी कहाँ चाहिए? बोले माखन लूँगो माखन। बोले हाँ लाल जी मिल जाएगो। थोड़ी देर बाद 2-4 डलिया फिर उठाई। बोले गोपी कितनी है गई? मैं गिनती ना है जानू, पढ़ी लिखी ना है। अरे भाभी तब तो बड़ो अन्याय करेगी। गिनती तो भी ना आवे, मोह भी ना आवे। कितनी डलिया है गई कैसे पता चलेगा? जितने डलिया उठाऊंगा उतने लोंदे माखन के लूँगा। तुम एक काम कर, या दीवार में रेखा खींच दियो कर हर डलिया के बाद में, तो एक रेखा खींचने लग गई हो। थोड़ी देर बाद में फिर याद आया, देख कितनी है गई? वो लाल जी मुझे गिनती ना आया भाई। अरे तुम खींचे कि नहीं खींचे मुझे का मालूम, बेईमानी करती होगी, माखन बचाए भी को ना लाल जी मैं पूरी रेखा खींचूं। बोलना नहीं वहाँ ठीक ना। बोले फिर? बोले यहाँ खींच दी। एक डलिया उठाओ, यहाँ रेखा खींच, मुझे पता तो चले हो तुम रेखा खींच रही कि बेईमानी कर रही? ठीक है लाल जी। खींचते खींचते फिर इधर नंबर आ गया। फिर और डलिया थी तो बीच में खींचना शुरू कर दिया। अब रेखाएं तो सब गायब हो गई, गोबर ही गोबर बच गया पूरे गाल पर। काऊ पढ़ी लिखी गोपी के पास में जाके कन्हैया ने कहा, अरे गोपी जरा गिन के बताओ कितनी रेखा है? अब गोपी देखे, का देख रही है, नजर लगावेगी? अरे गिन के बता ना। गिन के तो तब बताऊं जब रेखा होए। अरे गोपी तने बेईमानी करी, रेखा नहीं खींची। बोले रेखा मैंने खींची क्यों नहीं, देखो गोबर लगो भयो है। अरे गोपी अंधी है क्या, गोबर लगो भयो तुम रेखा क्यों ना गिन रही कितनी भाई? और ये सारा दृश्य आकाश में देवता देख रहे थे। उन्होंने कहा देखो ये कैसे सौभाग्यशाली लोग हैं। अगर आज ब्रज के गोबर होने का सौभाग्य हमें मिल गया होता तो गोविंद के हाथों से इस गोपी के गालों में हम भी भक्तों का बड़ा अद्भुत भाग्य होता है सज्जनों। ऐसा सौभाग्य हमें अपने जीवन में कब मिलेगा? पंचक्रोश्याश श्रीमान। विमान कहाँ तक आया? अब आज तो मौका मिल जाए तो, अब तो खैर मिल भी रहा होगा क्योंकि कॉरिडोर बन गया तो वहीं तक गाड़ी जाती होगी हैं। मौका मिल जाए तो भगवान के मंदिर में लोग गाड़ी घुसा दें, पैदल चलना ही कोई नहीं चाहता। पर भगवान यहाँ पंचकोश्याश्च सीमानम प्राप्य देवो जनार्दन वेनते याद आरोह्य करे धृत्वा ध्रुवम ततः। पंचकोशी की जब सीमा आ गई तो वहीं भगवान ने अपने वाहन को रोक दिया, गरुड़ को रोक दिया।
और ध्रुव को फिर अपनी अंगुली में पकड़ा और फिर नीचे उतर गए। अब पैदल चलेंगे। हैं? तीर्थों में पैदल चलने की महिमा है, तीर्थों में बिना चप्पल जूते चलने की महिमा है। वो ये पाप हम लोग करते हैं। जानते तो हैं पर मानते नहीं। मणिकर्ण्याम परिष्णाय विश्वेशमभिपूज्य च ध्रुवं भवासे भगवान हितं तस्य कीर्षयन्। मणिकर्णिका में भगवान पहुँचे, गंगा जी में स्नान किया, संध्या तर्पण किया। हाँ, सभी शास्त्रों में भगवान के बारे में आता है। भगवान भी त्रिकाल संध्या करते थे, तर्पण करते थे। महाभारत में तो भगवान को तर्पण करते हुए देखा तो प्रश्न किया, प्रभु आप किसका तर्पण करते हो? आपके माता पिता कौन है? भगवान के तो कोई माता पिता है नहीं। तो भगवान ने कहा मैं अपना ही तर्पण करता हूं। अरे अपना तर्पण क्यों करते हैं? बोले संसार वालों को शिक्षा देने के लिए करता हूं। यद्यदाचरते श्रेष्ठ, जैसे जैसे बड़े लोग आचरण करते हैं छोटे लोग वैसा ही अनुकरण करते हैं। इसलिए बड़ों का बड़प्पन, अगर वो बड़े हैं तो उनका दायित्व है ऐसा कुछ करना चाहिए कि बालकों पर, घर के बच्चों पर कोई बुरा प्रभाव। अब मम्मी पापा इधर पर मोबाइल देखते हैं तो फिर बच्चे क्यों नहीं देखेंगे? कैसे मानेंगे? भगवान की मूर्ति की स्थापना की और पूजन किया और फिर यह भी बताया काशी में आकर के कालीन भंगमापन्नम जीर्णोद्धारम करोति यह तस्य फलस्यांतः प्रलयपि न जायते। नए मंदिर बनाने से अच्छा है तीर्थों में अथवा अन्यत्र भी, चाहे गांव में ही मंदिर बनाने की इच्छा हो, नया मंदिर न बना के पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार करना चाहिए। हम मंदिर बनाते जा रहे हैं, मंदिर बनाते जा रहे हैं, पुराने मंदिरों में कुत्ते घूम रहे हैं। वो पाप किसको लगेगा? नए मंदिर बनाने वालों को भी लगेगा। हैं? भक्तों की भी बड़ी बीमारी है। 2 किलो लड्डू लिया, बोले हनुमान जी को चढ़ाएंगे, और हमारे अलग स्पेशल हनुमान जी हैं तो हम तो वहीं जाएंगे। रास्ते में बहुत से हनुमान जी के मंदिर पड़ेंगे, वो सब सूंघेंगे। भगत कुछ ले तो जा रहा है, भगत जी को ले तो जा रहे हैं, पर इनके हनुमान जी तो वहाँ बैठे हैं, हम तो हनुमान जी है ही नहीं। यह तस्य फलस्यांतः प्रलेपि न जायते। जीर्णोद्धार करने वालों को जो फल मिलता है वो प्रलय पर्यंत तक प्राप्त होता है। वित्त साक्ष्यम परित्यज्य प्रासादम योत्र कारयेत तेन दत्तो भवे सर्वे मेरु नियत योजन। तीर्थों में आकर के धन अगर भगवान ने दिया है तो बिना कंजूसी की, वित्त साक्ष्यम, धन की शठता नहीं करनी चाहिए। दिल खोल करके भवन बना करके दीन दुखियों को दान करना चाहिए। और क्या क्या बनाना चाहिए? कूपवापी तड़ागानी शक्त्यायोत्र तुकारयेत। कहा कुएं की जरूरत, अब तो कुओं का जमाना चला गया, पानी कौन खींचे?
है। हाथ में तो चूड़ी का वजन भी सहन नहीं होता है, वो बाल्टी कौन निकालेगा कुएं से, है। कुआं बनाना, तालाब बनाना, बावड़ी बनाना अपनी शक्ति के अनुसार। अन्यत्र करणास्तस्य पुण्यम कोटि गुणाधिकम, अन्यत्र करने से तीर्थों में करना कोटि गुना फल प्राप्त होता है। इत्यर्थ मंत्र या कुर्यात सुरम्याम पुष्पवाटिकाम, तीर्थों में बगीचा बनाना चाहिए। किस लिए? भगवान के मंदिर में पुष्पों की अर्चना हो सके, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। और ये अत्र ब्रह्मपुरीम कृत्वा यो विप्रेभ्य प्रयच्छति, गुरुकुल बना करके, पाठशाला बना करके जो ब्राह्मणों को दान करता है, वर्षाशनेन संयुक्ता तस्य पुण्य फलम शृणु, उसके फल के बारे में सुनो। क्षीयन्ते सलिलान्यब्धिर् भौमा शत्रशरेणवः, क्षयो न तस्य पुण्यास्य शिवलोके समासतः। जितनी मट्टी यानी जितने कण उन मकान इत्यादि बनाने में लगे हैं, उतने कणों तक, उतने वर्षों तक दिव्य लोकों में निवास करने का सौभाग्य मिलता है। मठानपि तपस्वीभ्यः, तपस्या करने वालों के लिए छप्पर इत्यादि की व्यवस्था करना और उनको अर्पण करना। जीवनोयाप्ताय संयुक्तान सोपि वर्ष फलाश्रय पूर्व फलाश्रय, उनके जीवन के लिए भोजन इत्यादि के संसाधनों को संपादित करना। कृत्वा महान्ति पुण्यानि योऽत्र विश्वेश्वरैर्पयेत्, आहा, ये बड़ी बात है। सब कुछ करने के बाद भगवान को अर्पण कर देना चाहिए। क्यों? कृष्णार्पणम, रामार्पणम, शिवार्पणम, क्यों अर्पण करना चाहिए? अगर भगवान को अर्पण नहीं करेंगे तो फिर अपने को अर्पण करेंगे। हमने किया, और हमने किया तो फिर गए नरक में। हमने किया तो अहंकार आ जाएगा, और अहंकार आ गया तो फिर पतन होना ही होना है। अहंकार तो वह सीढ़ी है। आजकल बच्चे वो सांप सीढ़ी का खेल खेलते हैं। वो सांप सीढ़ी वाले खेल में एक सांप भी होता है, एक सीढ़ी भी होती है। तो सीढ़ी आती है तो बच्चे सर से ऊपर पहुंच जाते हैं। ऊपर पहुंच जाते तो बच्चों को अहंकार हो जाता है, और वही अहंकार का सांप वहीं बैठा होता है। क्या हम ऊपर आ गए, बाहर, अब तो जीत जाएंगे। तो ये जो ही अहंकार होता है, सो ही अहंकार का सांप निगल लेता है, फिर नीचे पहुंचा देता है। क्या? फिर पाताल में पहुंच गए। ये अहंकार का सर्प बड़ा विलक्षण है, ऊपर उठते उसी को खाता है वो। इसलिए जो कुछ भी जीवन में बनता है इसको ध्यान से समझिए। कर्ता कारिता च, करने वाला भी वही है, कराने वाला भी वही है, कमाने वाला भी वही है, धन भी वही है। वो यहाँ बैठ के सारा काम वही करता है, अन्यथा मुर्दा कुछ क्यों नहीं करता है? अगर हम कुछ करते होते तब तो मुर्दा भी कुछ कर लेता। शरीर तो उसके पास में भी होता है, हाथ भी होते हैं, पैर भी होते हैं, आँख भी होती है, कान भी होते हैं। क्या नहीं होता उसके पास में? और कोई अंग काम करने की क्षमता रखता है क्या? और गलती से भी रात को 12 बजे अगर कोई ऐसे हिल गई डोकरी तो कितने बेहोश हो जाएंगे, हैं? ये हिलता भी तभी तक अच्छा लगता है जब तक वो हमारे भीतर है, हैं? बाद में हिल भी दे तो कितने हिलते जुलते गिर जाएंगे, बेहोश होके हार्ट अटैक हो जाएगा। बाद में हिलना अच्छा नहीं लगता है, फिर तो भूत बन जाता है वो।
इसलिए जो कुछ करने वाला है परमात्मा है, इसलिए परमात्मा के किए हुए काम को अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए। झूठा अहंकार किया उसने, हम झूठा अहंकार करें, ये तो चोरी हो गई ना। भगवान के किए हुए काम की चोरी करके और हमने अपना नाम लिख दिया, भगवान कैसे प्रसन्न होंगे। इसलिए प्रत्येक कर्म के बाद नारायणार्पणमस्तु, रामार्पणमस्तु, कृष्णार्पणमस्तु, शिवार्पणमस्तु, तेरा तुझको अर्पण। सब कुछ उसी का है, उसी ने किया, उसी को अर्पण, अपना क्या। कृत्वा महान्ति पुण्यानि यो अत्र विश्वेश अर्पयेत न तस्य पुनरावर्ति घोरे संसार सागरे। जो भगवान को अर्पण करता है पुनश्च इस संसार सागर में उसका आगमन नहीं होता है। अनंत इति वादोयम मय लोके त्रिगीयते परम काशि गुणानां ममाप्यांतो न लभ्यते। काशी अनंत की महिमा अनंत है, मेरा नाम अवश्य अनंत है, पर काशी की महिमा मैं भी ठीक से नहीं जानता। भगवान के पार्षद कहते हैं इस प्रकार से भगवान ने दिव्य ज्ञान प्रदान किया। और ध्रुवमित्योपदिश्याथ जगाम गरुड़ध्वजः, ध्रुव को काशी में शिवलिंग बना करके अर्चना पूजा करने का पाठ पढ़ा गए और भगवान स्वयं वहाँ से पधार गए। और फिर ध्रुव ने वैद्यनाथ भगवान के समीप में एक ध्रुवेश्वर नाम का अपने नाम का लिंग स्थापित किया। ध्रुवेश्वर समभ्यर्च्य ध्रुव कुंडे कृतोदकः, पूजा के लिए वहीं ध्रुव कुंड बनाया। और ध्रुवलोकमवाप्नोति नरो भोग समन्वितः, इस ध्रुवेश्वर की पूजा करने वाले को भी ध्रुवलोक की प्राप्ति होती है। ध्रुवस्य ब्रह्माख्यानम यह पठेत, पाठ यद्यपि जो पढ़ेगा और जो दूसरों को पढ़ाएगा वो भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त करेगा। ब्रह्मा जी अब ये विमान चलते चलते थोड़ा और आगे पहुंचा। कौन सा विमान? विष्णु शर्मा का, शिव शर्मा का विमान, जो भगवान के पार्षद लेके चल रहे थे। मूल कथा का बिना ज्ञान हुए कथा का पूरा आनंद नहीं आता। ये अभी तक जितनी कथा चल रही है ये शिव शर्मा की को सुनाई जा रही है। बीच में महर्षि अगस्त और लोपामुद्रा भी श्रोता वक्ता के रूप में हैं, पर मुख्य रूप में अगस्त्य महाराज तो अब कल चल करके और आगे पहुँचेंगे जहाँ षडानंद महाराज विराजमान है क्रौंच पर्वत पर, और तब वहाँ पर उनका सत्संग होगा। अभी तो ये इनकी कथा चल रही है। तो शिव शर्मा ध्रुवलोक की महिमा को सुनने के बाद जब विमान आगे बढ़ा तो ध्रुवख्यानमिदं रम्यम महापातकनाशनम महाश्चर्यकरं पुण्यम श्रुत्वा तृप्तोस्मि भोगणो। शिव शर्मा ने कहा है महापुरुषों, मैं इन दिव्य लोकों का वर्णन सुन करके मुझे तृप्ति नहीं हुई, और तब तक एक दिव्य लोक और आ गया। पूछा ये कौन सा दिव्य लोक है? बोलिए महर लोक है। इस महर लोक में कौन रहते हैं? द्विजो अथ लोकान संवीक्ष्य सर्वतो महसावृतम, उस तेजस्वी लोक के बारे में परिचय देते हैं। तो वचुस्तु ततो विप्र निशा में महामति, सुनो
अयम सही महरलोक स्वरलोकात् परमाद्भुतम्। ये महरलोक है जो स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है, स्वर्ग से भी इसकी ज़्यादा महिमा है, अद्भुत है। ये कौन रहता है? बोले एक एक कल्पों की जिसकी आयु है वो महानुभाव यहाँ रहते हैं। भृगु है, अंगिरा है, पुलस्त है, पुलह है, क्रतु है, वशिष्ठ है। ये दिव्य दिव्य जो ऋषिगण हैं ये यहाँ पर विद्यमान रहते हैं। विश्वस्मरण संवीक्षण समस्त क्लेश संचय संजया। यहाँ पर है जिनका सभी प्रकार के पाप ताप संतापों से जो ऊपर उठ गए हैं, एक एक कल्प की जिनकी आयु है, यहाँ पर ये महापुरुष लोग रहते हैं। निर्व्याज प्रणिधानेन दृष्टा तेजोमय जगत। चर्चा चल ही रही थी तब तक और एक दिव्य विमान आकर के सामने उपस्थित हो गया। भगवान ये कौन सा विमान है? बोले इसका नाम जनलोक है। आप लोग सुनते होंगे भूर्भुवः स्वः म जन तप सत्य, यही क्रम से चले आ रहे हैं। सामान्य रूप में हम 14 लोकों के बारे में जानते हैं। नीचे अतल, वितल, तलातल, रसातल, पाताल, ये नीचे के 7 लोक हैं। ऊपर में भूर पृथ्वी लोक, भुवः स्वः मह जन तप सत्य लोक। जहाँ तक सूर्य का प्रकाश है वहाँ तक भूरलोक की महिमा है, उसको भूरलोक कहते हैं। उसके आगे अंतरिक्ष से आगे चल के ईश्वर, सब आगे चर्चा आएगी। तो इत्थम कथाम कथयतो भगवत गणत यो प्रिय निवसन्ते मला यत्र मानसा ब्रह्मण सुताः। ब्रह्मा जी के जो पुत्र हैं वो यहाँ रहते हैं। कौन? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। सनंदाद्याः योगेन्द्राः सर्वे ते ऊर्ध्वरेतसः। ये सब ऊर्ध्वरेता मतलब ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी हैं। इनका तेज हमेशा ऊपर की ओर गमन करता है, नीचे अधोगामी नहीं होता। ऐसे ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी सनक सनंदन यहाँ पर विराजमान रहते हैं। और भी लोग जो यहाँ रहते हैं उनके बारे में सुनो। अन्ये तो योगिनो ये वे यस्खलत ब्रह्मचारिणः, जो नित्य ब्रह्मचारी अखंड ब्रह्मचारी रहते हैं। भीष्म पितामह जैसे महापुरुष, ऐसे अन्य और भी योगी हो सकते हैं। महाभारत का एक भाग है हरिवंश पुराण, उसमें एक और वो ऋषि की कथा आती, ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी। उसकी तपस्या को देख करके इंद्र का तो यही बीमारी है, उसको तो कोई तपस्या करता क्यों है? जब कोई तपस्या करता है तो उसको डर लगने लगता है। हाय हाय, ब्रह्मा जी खुश हो गए, भोले बाबा खुश हो गए और इसने मेरा लोक मांग लिया तो मैं कहाँ जाऊँगा? इतना सुख, इतनी संपत्ति छोड़ करके आया, मेरा क्या होगा? और इसलिए वो उपद्रव करता है। कई प्रकार के उपाय करते हैं इंद्र। इस बार क्या उपाय किया? सप्त ऋषियों को बुलाया और कहा जाओ उस उर्व को समझाओ, वो विवाह कर ले, गृहस्थ आश्रम में आ जाए और फिर अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए संतान उत्पन्न करे। नहीं तो उसके पूर्वज बिना तर्पण के, बिना श्राद्ध के सब नरक में चले जाएं। वो ऋषि कहता है, हे महापुरुषों, मैं आपको प्रणाम करता हूँ और आपके सामने कुछ बोलने का दुस्साहस करता हूँ, मुझे क्षमा करना। आप मुझे ये बताओ, ब्राह्मण का सबसे बड़ा धन क्या है? ब्रह्मचर्य ही ब्राह्मण का सबसे बड़ा धन है। आप इसी ग्रंथ में सुन चुके हैं, एक पत्नी व्रत धारण करने वाला भी गृहस्थ ब्रह्मचारी ही होता है।
पर वह ऋतुगामी होता है, पशुओं की तरह से जीवन यापन नहीं करता। मुहूर्त होता है हमारे यहाँ गर्भाधान संस्कार का, भोगों के लिए तो हमारे यहाँ विवाह की परंपरा होती ही नहीं थी, अब प्रारंभ हो गई है। बोले तुम्हारे पितर, उनका उद्धार करना हो तो विवाह करो, बिना संतान के उन भविष्य में उनका तर्पण कौन करेगा? तो कहता है संतान उत्पन्न करने के लिए विवाह की क्या जरूरत है? ब्रह्मचर्य नष्ट करना ये तो बहुत बड़ा अनर्थ है। ब्राह्मण का सबसे बड़ा तेज, ब्राह्मण के सबसे बड़ी तपस्या उसका ब्रह्मचर्य है। बोले बिना विवाह के फिर संतान कैसे होगी? तो उसने प्रश्न कर दिया, आप जैसे महापुरुष ऐसा कहें ये उचित नहीं। आप जानते हो सृष्टि जब ब्रह्मा जी ने प्रारंभ की तो मरीचि, अंगिरा, पुलह, पुलस्त, भृगु, अत्रि और वशिष्ठ जो सप्त ऋषियों का जन्म हुआ, कौन सी स्त्री से हुआ? अब तो सब हक्के बक्के रह गए। बोले स्त्री तो कोई नहीं थी। तो जब ब्रह्मा जी बिना स्त्री की सृष्टि कर सकते हैं तो हम भी ब्रह्म पट्टे हैं, हम भी ब्रह्मांश हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? बोले भाई ब्रह्मा जी की बात अलग थी। बोले बिल्कुल नहीं थी, वही ब्रह्म तेज हमारे अंदर है। तो बोले करके दिखाओ। हे भगवान, उस ब्रह्मपट्टे ने अपना पैर अपनी अग्निहोत्र के कुंड में डाल दिया, अपना ही पैर डाल दिया और वैदिक मंत्रों से हवन करना प्रारंभ किया। उसकी जंघा को फाड़ के पुरुष प्रकट हो, और वो सामान्य पुरुष नहीं, भयंकर। और पैदा होते बोला, पिताजी पिताजी बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को दो, कुछ खाने को दो। ब्रह्मा जी ने देखा ऊपर से, बोले ये आफत कहाँ से आ गई? ये इतना भूखा है, सारे जगत को हजम कर जाएगा। ब्रह्मा जी दौड़े दौड़े आए, बोले महर्षि थोड़ी देर के लिए अपने पुत्र को शांत रखो, मैं इसकी भोजन की व्यवस्था करता हूँ। तो ऐसा नहीं कोई भूख के मारे सब जगत को चट कर जाए, सृष्टि की व्यवस्था गड़बड़ हो जाएगी। थोड़ी देर में चिंतन करने दो मुझे। ब्रह्मा जी बुद्धि के देवता हैं, वो चक्कर में पड़ गए और जब आइडिया आया तो बोले आओ, अब तुम्हारे पुत्र की भोजन की व्यवस्था कर दी है। आज से मैं इसको समुद्र में रखता हूँ, कोई बड़वा नल है। ये जो ज्वार भाटा इत्यादि आता है, वैज्ञानिक कब पहुँचेंगे, कहाँ पहुँचेंगे पता नहीं, पर हमारे यहाँ तो हर वस्तु का ज्ञान हमारे शास्त्रों में, हमारे ऋषियों ने, रिसर्च करने वाले ऋषियों ने पहले से ही उपस्थापित किया। तो ये जो बड़वा नल है, ये वो और वो ऋषि का पुत्र है। जल में रह के बोले अब जल ही तुम्हारा भोजन है। तो कभी कभी उपद्रव करता है तो फिर वो ज्वार भाटा इत्यादि आ जाता है। तो क्या महत्व था, आज हम सारा महत्व भूल चुके। तो यहाँ पर कौन कौन महापुरुष आते हैं जनलोक में? बोले जो ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले हैं, सर्वद्वंद विनिर्मुक्ता, सभी प्रकार के झगड़ों से जो ऊपर उठ चुके हैं, सुख दुख पाप पुण्य धर्म अधर्म मान अपमान भूख प्यास, इन सब से जो ऊपर उठ चुके हैं, ऐसे जो निर्मल अंतःकरण वाले महापुरुष हैं वो इस लोक में आकर के निवास करते हैं। और कौन कौन लोग यहाँ निवास करते हैं? इसी क्रम से चलते हुए आगे सत्यलोक आ गया, जहाँ ब्रह्मा जी का निवास। और ब्रह्मा जी का निवास आ गया तो तप लोक, जनलोक के बाद तप लोक आया।
और इसके बाद में सत्यलोक में ब्रह्मा जी का दर्शन होगा। तो जनलोका तपोलोक तेषां लोचन गोचर, इसके बाद में तपलोक का दर्शन हुआ। कृतस्तेन विमानेन, विमान में बैठे बैठे उसने दर्शन किया और पूछा महाराज ये कौन सा लोक है? तो कहते हैं वे राजा यत्र ते देवः वशयोदाह वर्जिता वासुदेवे मनोजेशां वासुदेवार्पिता क्रिया। विराट ब्रह्म का ध्यान करने वाले योगी यहाँ आकर के तपलोक में निवास करते हैं। और वो लोग यहाँ आकर के निवास करते हैं जिनका मन, जिनकी बुद्धि, जिनकी इंद्रियां भगवान में अहरनिश लगी रहती है। भगवान से एक क्षण के लिए भी जिनका मन बुद्धि इतस्ततः अन्यत्र नहीं जाते, ऐसे वासुदेवार्पित क्रिया, कदाचित कोई क्रिया करते हैं तो भगवान को अर्पण करने वाले लोग यहाँ आके निवास करते हैं। तपसा तोष्य गोविंद अभिलाष विवर्जिता, अपने तपस्या के द्वारा, साधना के द्वारा भगवान की अर्चना करते हैं, पर भगवान कहते हैं कुछ मांगो, तो भगवान से कुछ मांगते नहीं। दुनिया से मांगना ये तो बड़ी मूर्खता है। आज तो व्यासपीठ पर बैठ के लाओ पैसा, लाओ पैसा, लाओ पैसा, एक कथा में कई करोड़ रुपए की व्यवस्था हो जाती। देने वाले भी बड़े महापुरुष हैं, देते ही रहते हैं। स्वामी पूज्यपाद कृपात्री जी महाराज कहते थे 2 रुपया भी किसी को दो तो पहले उसकी पात्रता देखो। बिना पात्रता देखे अगर कुछ दिया और कहीं उसने शराब पी ली तो उसका फल कौन भोगेगा? दाता को भोगना पड़े। हमें ज्ञान नहीं है, शास्त्रों को हम पढ़ते नहीं, ऑनलाइन हमारी व्यवस्था चलती है। तो वासुदेव मनोजेशां वासुदेवार्पित क्रिया, सब कुछ उनको अर्पण कर दिया और कुछ मांगते नहीं। तपोलोक में मम प्राप्य, ऐसे महापुरुष लोग इस तपलोक में आकर के निवास करते हैं। और कौन कौन आते हैं इस लोक में? तो वो ब्राह्मण आते हैं इस लोक में जो शिलोंश वृत्ति को धारण करते हैं। ये शिलोंश वृत्ति अब गायब हो गई। अब तो किसान ही सारे दाने चुग लेता है खेत में से, शील मिलेगा कहाँ, अंश मिलेगा कहाँ? पुराने जमाने में ये ब्राह्मणों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग छोड़ देते थे। खेती कटने के बाद में जो बालियां खेतों में गिर जाती थी उसको उठा के ला करके उसी से वर्ष भर का काम चलाने वालों को शील वृत्ति से जीवन यापन करने वाला ब्राह्मण कहा जाता है। अयाचित वृत्ति सबसे श्रेष्ठ वृत्ति है। और अयाचित वृत्ति के बाद में, अयाचित का मतलब बिना मांगे जो मिल जाए तो ठीक, नहीं मिले तो और अच्छा है, मिल जाए तो अच्छा और नहीं मिल जाए तो बहुत अच्छा। सुदामा जी जैसे महापुरुष लोग अयाचित वृत्ति का पालन करते थे, कुछ नहीं मांगना किसी से। तो शील वृत्ति, अब कैसे साल भर काम चलाते हो हैं? अंश वृत्ति क्या है? मंडी के अंदर जो दाने गिर जाए वहाँ से बीन बीन के दाना ले आना और उसको धो करके साल भर की अपनी योजना बनाना, उसी से काम चलाना। कितना पाते होंगे हैं? कैसी साधना होती होगी ऐसे लोग। और दंत तो चक्की में नहीं पीसते थे, हाँ उसके भी लिखा है दंत उलूख खलक, दांत को ही उखल बना करके जो दांतों से चबा के खा लेते। अश्मक कुट्टा है, मुने है, अथवा कुछ लोग पत्थर से पीस करके ठाकुर जी को भोग लगाते थे।
ऐसे शीर्ष पर्णाशनश्चये, कुछ वो लोग जो पत्ते खा करके रहते हैं, वो भी कौन से? सूखे पत्ते, हरे पत्ते नहीं। हरे पत्ते में रस होता है और रस लेने वाला उसकी इंद्रियों का फिर भगवान ही मालिक है। कबीरदास जी कहते हैं, साधु पात जे खात है, तिन्हि सतावे काम, और हलवा पूड़ी जे खात है, तिनकी जाने राम। रात दिन जो माल खाते हैं, अथवा बादाम, काजू, किशमिश, महाराज जी जो सच्चे महात्मा हैं, जंगल में रहने वाले, भजन करने वाले, उनको तो रोटी भी नहीं मिलती ठीक से। और जो गाड़ियां लेके घूमने वाले हैं, बड़े बड़े आश्रम वाले, एयर कंडीशन में रहने वाले, उनके यहाँ बादाम, काजू, जब भी आएंगे लोग बादाम, काजू, महाराज जी, लो महाराज। कैसा विलक्षण जंगल में रहने वाला, गंगा के किनारे रहने वाला महात्मा दरवाजे पर आ गया, कैसा मोटा मुसंडा, भीख मांगता, शर्म नहीं आती। तो ऐसे जो शीर्ण प्रणाशिन शय, ऐसे लोग पत्ते, सूखे पत्ते खा करके, हमारे महापुरुषों ने बहुत कुछ लिखा है। विश्वामित्र पराशर प्रभृतयः वातांबु पर्णाशना, तेपि स्त्री मुख पंकजम सुललितम दृष्टेव मोहंगताः, शाल्यन्नं सघृतं पयोदधियुतं भुञ्जन्ति मानवाः, तेषामिन्द्रिय निग्रह यदि भवेत् विन्ध्यस्तरेत् सागरम। विश्वामित्र जैसे महापुरुष हवा भी नहीं पीते थे, हैं? ऐसे महापुरुषों को मेनका जैसी देवियां आकर के और पथ से डिगा देते हैं, शकुंतला पैदा हो जाती, 10,000 की तपस्या क्षण भर में समाप्त हो गई। ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई। इंद्र के द्वारा भेजी हुई अप्सराएं एक क्षण में बड़े बड़े संतों को, जो हवा भी नहीं पीते थे, ऐसे लोगों को जब काम सताता है तो बोले जो हलवा पूड़ी मलाई रसगुल्ला है, घी का सेवन करते हैं, महापुरुष हमारा शास्त्र कहता है, संत कहते हैं, वो अगर कहते हैं कि हमारी इंद्रियों पर हमारा कंट्रोल है, तो ऐसा मानना चाहिए जैसे विंध्याचल पर्वत, सुमेरु पर्वत, हिमालय पर्वत समुद्र में तैरने लग गया। पर्वत का जैसे पानी में तैरना असंभव है, ऐसे ही माल खाने वालों को काम पर विजय करना असंभव है। इसलिए साधु सन्यासियों को बहुत सीमित भोजन करना चाहिए। ग्रीष्मे पंचाग्नि तपसो, ग्रीष्म में जो पंचाग्नि तापते हैं, आजकल तो केवल नाटक होता है, उसको पंचाग्नि नहीं कहते, बड़ी बड़ी अग्नि की लपटें और उसके बीच में बैठे, अथवा सूर्य भगवान की धूप में बैठ करके धूप का सेवन करे, वो ग्रीष्म में पंचाग्नि का ताप करना, वर्षा में वर्षा के अंदर बैठना, सर्दियों में सर्दी के अंदर बिना वस्त्र के बैठना, ये भी तप है। सर्दी की मौसम में भी ठंड में रह करके तपस्या करना। हम तो थोड़ी सी गर्मी क्या आ गई, ऐसी लाओ रे, ऐसी चलाओ रे, ऐसी गाड़ी लाओ रे, हैं? बच्चों को बोले ऐसी स्कूल में भिजवाओ रे, हैं? लू लग जाएगी हमारे लाल को।
ये बाह्य चाकचक्य प्रकृति का विरोध करने वाले लोगों को केवल रोगों के अलावा और कुछ होने वाला नहीं है। जितनी सुविधाएं हम इस शरीर को प्रदान करेंगे, ध्यान से सुनिए, उतना ही हरामी बन जाएगा, उतना ही हरामी बन जाएगा, उतना ही हरामपन करेगा। इसको जितना रगड़ते रहेंगे, जितना रगड़ते रहेंगे, उतना ठीक ठाक रहेगा, और नहीं तो हमारे सर पर चढ़ जाएगा। हमसे चला नहीं जाता, कुर्सी लाओ, कुर्सी में ढोना पड़ेगा। कि हमने अपने आप में ऐसी थोड़ा दर्द हुआ बस, और अब तो दर्द से कोई मतलब ही नहीं है। अब तो देसी शौचालय किसी के घर में बनता ही नहीं। पैदा होते ही हम अंग्रेज बनना है हमको, इसलिए वो अंग्रेजी वाला लाना है। परिणाम क्या होगा? 30 वर्ष में घुटने गायब हो जाए, 60 वर्ष में ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। क्या होगा इस शरीर का हम प्रयोग नहीं करेंगे तो? ये जो फोल्डिंग व्यवस्था परमात्मा ने बनाई, इनको हम प्रयोग नहीं करेंगे, इनका तो जंग लग जाएगा और इसकी सारी स्प्रिंगें बेकार हो जाएंगी, और कुछ थोड़े होता है। कुशाग्रनीर रवि कुशाग्रनीर विप्रूष त्रिषिता यत्तयोपिबन। प्यास लगे तो क्या पीना? बोले कुशा को पानी में डुबो लेना, और कुशा के अग्रभाग में जो बूंद लगी रह जाए, उस बूंद का सेवन करके प्यास मिटाना। वातासिनोति क्षुधिता, अथवा वायु पी करके रहना, उसी से अपनी क्षुधा को मिटाना। पादांगुष्ट भूस्पृशः, ऐसे महापुरुष इस लोक में आकर के निवास करते हैं। ऊर्ध्वदोषो रविदृशस्तमेकांघ्रिस्थानु निश्चलः, एवे दिवा निरुच्छ्वासा मासोच्छ्वास ये पुनः। अथवा जो ऊपर दोनों भुजाएं करके पैर के एक अंगूठे पर पादांगुष्ठाव भूस्पृशः, एक अंगूठा मात्र धरती पर रखा हुआ है, बाकी सारा पैर ऊपर उठा के, ऐसी तपस्या करने वाले 1 महीने में 1 बार सांस लेने वाले, अथवा ये भी दिवानिरुच्छ्वासा, दिन में श्वास नहीं लेना, रात्रि में श्वास लेना, अथवा रात्रि में श्वास न लेना, दिन में श्वास लेना, ऐसे तपस्वी यहाँ निवास करते हैं। मासोपवास व्रतिनः चातुर्मास्या व्रताश्रये, 1 महीने तक उपवास करना, अथवा 4 महीने तक लगातार उपवास करना। ऋतवंत तोयपानाय, वर्षा ऋतु में जल आया तो पी लिया, राधे राधे, नहीं तो छुट्टी। हीन सन्मासोपवास का, जो 6 महीने तक उपवास करने वाले हैं। ये 6 वर्षनिमेषा वै वर्षधाराम्बुवर्ष तरसकाः, ये च स्थानोपमां प्राप्ताः मृगकण्डोति सौख्यदा। ऐसे महापुरुष यहाँ रहते हैं जो जब तपस्या करते हैं तो उनका शरीर लकड़ी का ठूंठ जैसा बन जाता है। पेड़ का जैसे तना मोटा होता है, ऐसी शाखा की तरह से बन जाता है। और जंगल में रहने वाले हिरण और पशु शेर समझते हैं कि ये कोई खाज करने के लिए खंबा है, तो रगड़ रगड़ के उससे अपनी खाज मिटाते हैं, कंडुयन क्रिया करते हैं। कंडुयति सौख्यदाः, ऐसे दिव्य ऋषि महर्षि यहाँ आकर के निवास करते हैं। जटाटवी कोटरांतः
तपस्या करते करते जटाओं की ओर धूल जम गई, घास फूस जम गया, बांबी बन गई। अब बांबी बन गई तो यहाँ पर चिड़िया ने घोंसला बना लिया, कौवे ने घोंसला बना लिया, कबूतर ने घोंसला बना लिया और अपने बच्चों को पाल रहे हैं। घर बना लिया उनकी खोपड़ी पर। आज कहाँ दर्शन हो गए ऐसे तपस्वियों का। हम लोग दुर्भाग्य से कलयुग में पैदा हुए। कृत नीड़ा अंडजाशय, अंडज योनि में उत्पन्न होने वाले पक्षी यहाँ पर अपने नीड़ मानी घोंसला बना लेते हो। प्ररूढ़वाम लंगूरांगा मूल प्ररूढ़वामलूरांगा स्नायुनद्धास्ति संशया। ऐसे ऐसे तपस्वी और कौन कौन रहते हैं? बोले लता वृक्ष समझ करके जिनको चारों ओर से लपेट लेती हो अपने आगोश में, ऐसे तपस्वी यहाँ निवास करते हैं। सस्यानि प्ररूढ़ानि यरंगेषु चिरस्थितिः। इस प्रकार से इत्यादिषु तपः क्लिष्टम वर्ष्माणो ये तपोधनाः ब्रह्मायुष तपोलोके ये वसन्ति कुतो भयाः। इसी प्रकार से अन्य नाना प्रकार के क्लेशों को, कष्ट को सहन करने वाले तपस्वी लोग इस तपह लोक में, इसका नाम भी तप लोक है, जो कठिन से कठिन तप करने वाले ऋषि हैं वही तपलोक में आकर के निवास करते हैं। इतना समझ लीजिए। यावदित्यम स पुण्यात्मा। ब्रह्मा आयुष कितने वर्षों तक रहते हैं इसको और सुनिए। ब्रह्मा की आयु पर्यंत रहते हैं। ब्रह्मा की आयु कितनी है? हे भगवान, है तो 100 वर्ष की आयु, पर 100 वर्षों में भी ब्रह्मा जी की आयु बड़ी लंबी है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु बदल जाते हैं, 14 बार सप्त ऋषि बदल जाते हैं, 14 बार इंद्र बदल जाते हैं। अब भगवान ने दिया, हम क्या कर सकते हैं। एक कल्प किसको कहते हैं? ब्रह्मा जी के एक दिन को एक कल्प कहते हैं। रात्रि में ब्रह्मा जी जब सोते हैं तब सृष्टि का दैनंदिन प्रलय होता है, नित्य प्रलय, एक दिन वाला प्रलय। फिर सुबह उठते तो फिर सृष्टि की रचना करते हैं। ऐसे ही रोज प्रलय होता है। त्वरावंतो गणो तत्र। इसी क्रम से वार्ता करते करते विमान सत्यलोक में पहुंच गया, जहाँ ब्रह्मा जी विराजमान हैं। आइए ब्रह्मा जी की चर्चा सुनते हैं। गणावशो द्विजो धीमान वेद वेदांग पारगः। वेद और वेदांग में पारंगत जो ब्रह्मा जी हैं, वहाँ जब पहुँच गए तो प्रतीप पाप कर्मशु स्मृत्युक्ता चंचुरः। बुद्धिमानों में सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान जो शिव शर्मा हैं, ऐ द्विज महाप्राज्ञ जाने त्वाम शिव शर्मा कह। विमान से उतर के दोनों गणों ने और शिव शर्मा ने ब्रह्मा जी के चरणों में साष्टांग वंदन किया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे बालक, मैं तुमको जानता हूँ। ये और आनंद की बात है। ब्रह्मा जी कहते मैं तुमको जानता हूँ। यहाँ छोटा सा कोई पद मिल जाए तो हम किसी को पहचानते नहीं, परिवार वालों को नहीं पहचानते। ऐसी शिक्षा है, किसी का दोष नहीं है। ये किसान का बेटा लखनऊ में जिलाधीश बन गया। उसको पता चला तो बोले चलो बेटे से मिल आता हूँ। तो किसान को बेचारों को नहाने धोने का साबुन कहाँ मिलता। मैले पुराने कपड़े, उसमें भी फटे हुए, उसमें भी मट्टी लगी हुई, उसमें पसीना की बदबू आती हुई,
और रोज दाढ़ी कहाँ बनाता है किसान बेचारा। बेटे ने शीशे में से देख लिया, मेरा बाप आ रहा है, हे भगवान आज तो ये नाक कटवाएगा है। इसने आके कह दिया कि बेटा तो मैं तो मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाऊंगा। जिस पिता ने अपना पेट काट काट करके इस लायक बनाया, वो नालायक बेटा अपने बाप के बारे में ये विचार रखता है। वो सोच ही रहा था तक तो दरवाजे पर पहुंच गया। पहरेदार से कहा भीतर जाके कहो साहब से उसके पिताजी मिलने आए। हरे राम राम, उसने भी सुन लिया। दरवाजे पर पहरेदार भीतर गया, बोले साहब वो बाहर कोई सज्जन आए, कहते हैं उनके पिताजी हैं। अरे बोले पागल है कोई, मेरा बाप तो बहुत पहले मर गया था, ये कोई पागल है। बाप ने सुना और उसको सदमा लगा, हार्ट अटैक से बाप की मृत्यु हो गई। इसलिए पढ़ाया था, ऐसी शिक्षा है ये। पढ़ने वालों का दोष नहीं है, संस्कार वहाँ होते ही नहीं। डिग्रियाँ होती हैं, डॉक्टर की डिग्री होती है, कलेक्टर की डिग्री होती है, संस्कारों का कोई नामो निशान नहीं होता। बड़े बड़े होटलों को मैनेजमेंट करने की डिग्री गवर्नमेंट देती, पर परिवार का मैनेजमेंट ये डिग्री कहाँ से लाएंगे है? पति पत्नी में आपस में मैनेजमेंट कैसे करें वो नहीं आता उनको है, वो पढ़ाई नहीं उन्होंने, बड़ों के पास कभी रहे नहीं। मैं जानता हूं तुमको, जाने ताम शिव शर्मा कहा साधु प्रतम त्वया वत्सः सुतीर्थ प्राण मोक्षदात। बेटे तुमने बहुत अच्छा किया, मोक्षदायिनी पुरियों का तुमने दर्शन किया, तीर्थों में स्नान किया, पुण्य कर्म किया, इसलिए तुमने बहुत अच्छा काम किया। सत्वरम गत्वरम सर्वम यच्चेत तद्भवेत् रक्षितम् दैनंदिनीं प्रलयतः सृजामि च पुनः पुनः। ब्रह्मा जी ने कहा बेटे तुमने अपनी मृत्यु लोक से यहाँ तक जितने भी लोग अभी तक देखें, ये मेरे रोज के बनाए हुए हैं। रोज इनको बनाता हूँ, रोज मिटाता हूँ। क्या ये सब दैनंदिनी कृत्य है, मेरे रोज का काम है। भगवान का आदेश है तो दैनंदिनम प्रलयतः सृजामि च पुनः पुनः। बारंबार इनकी रचना करता हूँ, बारंबार इनका विनाश करते हैं भोले बाबा। सबको काम बटा हुआ है। ब्रह्मा जी का काम है, इनको ठेका मिला हुआ है रचना करने का, पालन करने का ठेका भगवान विष्णु के पास में, श्रृंगार का ठेका भोले बाबा के पास। हाँ, तो ये नित्य प्रति का काम है मेरा। आवेराजम प्रतिपदम उपसंहरते हरः का कथा मस्कानाम मस्काभानाम नृणाम मरण धर्मिणाम। ये मेरा जो लोक है, इस लोक से लेकर के नीचे तक जितने भी लोक हैं ये सब नाशवान है। और जब ये दिव्य दिव्य लोग जिनका तुमने दर्शन किया ये भी नाशवान है, तो फिर सामान्य मच्छर जैसे मनुष्य की क्या औकात है? हम पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं। हमारी औकात कुछ भी नहीं। ब्रह्मा जी कहते हैं मनुष्य तो मच्छर है, और सचमुच हमको तो कभी कभी लगता है मच्छर से भी छोटी आयु है हमारी। बचपन में हमको कुछ पता नहीं होता क्या है दुनिया, जवानी में वैसे ही मदमस्त हो जाते हैं, होश ही नहीं रहता। और बुढ़ापे में जब थोड़ा थोड़ा होश आने लगता है तब तक पता चला कि रिजर्वेशन हो गया है।
टिकट का आरक्षण हो गया है, जाने की तैयारी करो। खटिया पकड़ ली, होश आया तब खटिया पकड़ ली। अभी किसी काम के रह नहीं गए। जब तक काम के थे तब काम के लिए दौड़ते थे। कहाँ जा रहे हो? बोले काम से जा रहे हैं। क्यों खड़े हो? बोले काम से खड़े हैं। क्यों बैठे हो? बोले किसी काम से बैठे। क्या खोज रहे हो? बोले बहुत दिन हो गया कोई काम नहीं मिल रहा है, काम खोज रहे हैं। जिसको देखो, जहां देखो, जिससे पूछो वो एक ही बात कहता है, काम से जा रहा हूं, काम से आया हूं। काम के अलावा दूसरी कोई बात ही उसके मुख पर नहीं होती। कहीं ऐसा न हो काम से जाते जाते एक दिन हम पूरे के पूरे काम से ही चले जाएं। क्या? उसके पहले ये ग्रंथ हमको सावधान करते हैं। अगर सावधान नहीं हुए तो काम से तो जाने वाले हैं। तो हे बालक, आविराजम प्रतिपदम उपसंहरते हरः, भगवान भोले बाबा इन सब का संहार कर देते हैं। फिर मच्छरों की क्या कीमत है, क्या महत्व उनका? वो तो मरण धर्मा है, मरने के लिए ही पैदा हुए। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्यार्थम नैत्वं शोचितुमर्हसि। इसमें कोई चिंता करने का काम ही नहीं है। मृत्यु हमारे जन्म के साथ में पैदा होती, बाद में नहीं आती। हमारे जन्म के साथ ही मृत्यु पैदा होती है। हमें नहीं मालूम, विधाता ने हमारे जन्म के साथ ही मृत्यु की डेट लिख दी। आजकल तो डॉक्टर लोग संतान की जन्म की तारीख देने लग गए। क्या? जन्म की तारीख देते हैं। ऐसे डॉक्टर से हम कहते हैं, डॉक्टर साहब एक काम और कर दो ना, जब आपको मालूम ही है तो मरने की तारीख भी साथ में लिख दो। हैं? कम से कम परीक्षित की तरह से हम भी कथा उता सुन लेंगे। हैं? मरने का तो नहीं मालूम, तो जन्म का तुमको कैसे मालूम हो गया भाई? तुम विधाता कब से बन गए? ये विधाता का काम है। वो काम डॉक्टरों ने अपने हाथ में ले लिया है धंधा बनाने के लिए, पर उनका धंधा खूब फल फूल रहा है और सब पढ़े लिखे लोग हैं। संसार में बड़े बड़े जीव जंतु हैं, एक एक दर्जन बच्चे पैदा करते हैं, वो भी है। आधे दर्जन बच्चे पैदा करते हैं, वो भी है। किसी का ऑपरेशन नहीं होता, केवल मनुष्य का ऑपरेशन क्यों होता? बहन बेटियों का ऑपरेशन को पैसा। ये शिक्षा ऐसी ही है। चतुर्षु भूतग्रामेषु एक एव गुणोन्नना तस्मिन्नेव भारते वर्षे कर्म भूमो महीयते। भारत भूमि का, भारत का नाम है यहाँ पर। भारत का नाम लगभग सभी पुराणों में, और देवी भागवत में तो एक एक अध्याय में 30-30 बार, ऐसे ही शिव पुराण में एक एक अध्याय में बहुत बार भारतवर्ष का नाम। भारत की महिमा देवता लोग भी गाते हैं। आज भारतवासियों को पता नहीं भारत की महिमा क्या है, भारतवासियों की गरिमा क्या है, यहाँ के लोगों का महत्व क्या है, पर शास्त्रों में भारत की महिमा गाई है। चतुर्षु भूत ग्रामेषु, 4 प्रकार के भूत प्राणियों में कौन 4 प्रकार के प्राणी है? जरायुज, अंडज, उद्भिज और स्वेदज। 4 प्रकार से जीवों का जन्म होता है। धरती फोड़ करके निकलने वाले को उद्भिज कहते हैं। कोई बीज हमने धरती पर डाला, वो धरती को फोड़ेगा, फिर बाहर अंकुर निकलेगा, फिर पत्ते निकलेंगे, फिर डालियाँ निकलेगी, फिर शाखाएँ,
और वो विशाल पेड़ बन जाएगा। अंडज, पक्षी अंडे फोड़ के पैदा होते हैं, इसलिए उनको अंडज कहा गया। स्वेदज, हमारे खोपड़े में जो जूं इत्यादि पैदा हो जाती हैं वो पसीने से पैदा हो। जो लोग कहते हैं ये ऐसा कैसे हो सकता है, बिना स्त्री के कोई कैसे उत्पन्न हो सकता है, अरे आज भी तुम्हारी खोपड़ी में जो जूं पैदा होती है वो किसी स्त्री और पुरुष के संयोग से नहीं होती। आज भी संतान होती है, बिना स्त्री पुरुष के संयोग से होती है, मैल से ही पैदा हो जाती है। ये अनादि परंपरा का थोड़ा सा उदाहरण है समझने के लिए। और जरायुज, जेर में लपटा हुआ मनुष्य, पशु इत्यादि जीव होते हैं। 4 प्रकार के प्राणियों में सबसे उत्तम मनुष्य का जीवन है, और वह भी भारतवर्ष में। भारतवर्ष के बारे में यहाँ लिखते हैं, तस्मिन् वही भारते वर्षे कर्म भूमो महीयसी। भारत भूमि कर्म भूमि, ये सभी पुराणों में ये श्लोक आया है। विश्व में जितने भी देश हैं उसमें केवल भारतवर्ष ऐसा देश है जो कर्म भूमि है। इसका अर्थ होता है कर्म का फल यही मिलता है, अन्यत्र नहीं मिलता। अन्यत्र तो जो हमने किया है उसको भोगने के लिए जाएंगे। आगे आया है इसी में, स्वर्ग से जो पतित होते हैं वह उन देशों में जाते हैं और कुछ अवशिष्ट भोगों को वहाँ रह करके स्वच्छंदता से भोगते हैं। भारतवर्ष कर्म भूमि है, और यहाँ पर जैसा कर्म करेगा बंदे फल देगा भगवान। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करई सो तस फल। वैसा ही फल चखेगा, खट्टा मीठा जैसा होगा वैसा ही फल चखना पड़ेगा। करई सो कर्म पाव फल सोई, कि अन्यथा आस नहीं कोई। कर्म हम उल्टा करेंगे, फल हमको सीधा चाहिए, असंभव है। शास्त्र कहता है पुण्यस्य फलमिच्छन्ति पुण्यम नेच्छन्ति मानवाः, न पापस्य फलमिच्छन्ति पापम कुर्वन्ति यत्नतः। हर मनुष्य पुण्य का फल चाहता है, अच्छा अच्छा चाहता है। इसका मतलब पुण्य का फल चाहता है, क्योंकि अच्छा तो पुण्य करने से मिलता है, पाप से तो मिलता नहीं। तो फल तो मनुष्य पुण्य का चाहता है, पर पुण्य कर्म करता नहीं है। क्या पाप का फल दुनिया में कोई नहीं चाहता, पर पापम कुर्वन्ति यत्नतः, प्रयत्न करके पाप करता है, परिश्रम पूर्वक पाप करता है, मेहनत करके पाप करता है, जबरदस्ती पाप करता है, मना करने के बाद में। हाँ, कैसी खोपड़ी है मनुष्य की, बुरा काम करने वाले को कोई मना करे तो मानता नहीं, अच्छा काम करने के लिए कोई कहे तो करने को कोई तैयार नहीं होता है। अच्छा काम कहने पर भी नहीं करता, बुरा काम मना करने के बाद में भी छोड़ता नहीं। एक बीड़ी की लत लग गई तो बीड़ी नहीं छूटती, शरीर छूट जाएगा क्या? शरीर छूट जाएगा। बहुत से लोगों के घरवाली छोड़ के चली जाती है, बहुत लोगों को मैं जानता हूँ, पर शराब नहीं छोड़ी उन्होंने। घरवाली भाग गई तो भाग गई। घरवाली से दिल्ली में मिलने गया तो मिली नहीं। उसने कहा कम से कम बेटों को तो दिखा दो, शक्ल देखे। 6 वर्ष हो गए, बोले तुम्हारी छाया भी नहीं पड़ने दूँ। है बेटों का बिना मुंह देके चला आया, मुंह लटका कर।
पर श्राप नहीं छोड़ती। बुढ़ी माँ है, उसको मार मार करके पैसा लेता, श्राप पी के पड़ा रहता। भारतवर्ष कर्म भूमि है, यही श्रेष्ठ भूमि है। चपलानि विन्द्रजित्तेन्द्रियाणि मनसा सह विहाय वेरिणम लोभम विश्वगुण गणस्य च। ये मन बड़ा चंचल है। इस चंचल मन को अपने वश में करके, और हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है लोभ, है? किसी भी वस्तु की प्राप्ति की कामना, इसका नाम है लोभ। ये हमको चाहिए, यहीं से पाप प्रारंभ होता है। पाप के बाप का नाम क्या है? लोभ। पाप के बाप का नाम है लोभ। बाप नहीं होगा तो फिर बेटे का जन्म नहीं होगा, लोभ नहीं होगा तो पाप का जन्म होगा कैसे? लोभ अगर है तो बेटे का जन्म अवश्य होगा। तो लोभ ही पाप का बाप है। इसलिए विहाय वैरिणम लोभम विश्वगुणमय्य गणस्य च। हमारा जो सबसे बड़ा दुश्मन है, उस लोभ का जो त्याग कर देते हैं, वो इस लोक में आकर के रहते हैं। धर्मवंशधर काम अर्थ संशय हारिणम जरा पलित करतारम विनिष्कृत्य विचारतः। इसलिए मनुष्य को प्रतिक्षण विचार पूर्वक धर्म का आचरण करना चाहिए। कोई भी काम करें, पहले ध्यान में रख लें ये धर्म का काम है कि अधर्म का। इसको करने से धर्म उपलब्ध होगा कि अधर्म मिलेगा। बिना विचार के कोई काम नहीं करना चाहिए। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। इसलिए पहले विचार कर ले, बाद में कुछ होने वाला नहीं। उन्हीं पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। अब बैंड बजाने से क्या होगा? जित्वा क्रोध रिपुर्धैर्या तपसो यशस्त्रियः शरीरस्यापि हरतारम नेतारम तामसीं गतिम। क्रोध हमारा दुश्मन है। भगवान से अर्जुन ने पूछा, भगवान एक बात बताओ, मनुष्य तो पाप करना चाहता नहीं है, आखिर कौन है जो जबरन मनुष्य को अपने वश में करके पाप करवा लेता है? उसका नाम बताइए। भगवान ने नाम बताया, कामेशः क्रोधेशः। ये दो दुश्मन हैं। बोले महाराज इनका जन्म कहाँ से होता है? बोलो रजोगुण समुद्भव। रजोगुण से पैदा होते हैं। रजोगुण जानते हैं? रजोगुण का मतलब होता है ये करना, ये करना, ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना। रात दिन कुछ न कुछ करने का जो संकल्प मन में पैदा होता ही रहता है। एक काम हो गया, बोले अब ये करना, ये हो गया, बोले ये करना, ये हो गया, बोले कोई न कोई जो संकल्प करता रहता है, वो रजोगुणी व्यक्ति होता है। वो कभी भी शांति से बैठता नहीं। ऐसे रजोगुणी के जीवन में काम और क्रोध दोनों पैदा होते हैं। पहले कामना पैदा होगी और तब कामना पूरी नहीं होगी तो क्रोध पैदा होगा। तो कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवः महास्न महावीरी। अरे अर्जुन, ये दोनों बड़े भारी दुश्मन हैं और बहुत ज्यादा खाते हैं। कामनाएं, कितनी कामनाएं हमारे जीवन में पैदा हुई, ये करना, ये करना। कभी कामनाओं का अंत हुआ?
कामनाएं बढ़ती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं, कामना कभी घटती ही नहीं। इसलिए इनका पेट बहुत बड़ा है। विद्धि वैरिणम, इनको तुम अपना बैरी समझो। सब ग्रंथों में हमारा दुश्मन कौन है सब में बताया है, पर आज तक हमारी समझ में आया नहीं। जित्वा क्रोध रिपुम धैर्या तपसो यशस श्रिय शरीर यस्यापि हरतारम नेतारम तामसीम गतिम। जो इनके वश में रहता है वो तामसी गति को प्राप्त होता है। सदा मदम परित्यज्य प्रमादे पद प्रदम प्रमादेक शरणम शरण्यम च संपदाम विनिवर्तकम। अपने मद का त्याग करके, प्रमाद का, आलस्य का त्याग करके, सर्वत्र अपने आप को छोटा मान करके, लघु मान करके, अहंकार का परित्याग करके, दूषणारोपणे यत्न, दूसरे किसी को दोष न दे करके, अपने ही कर्म का फल मान करके, अपने आप को सबसे छोटा मान करके, हित्वा मोह, मोह का त्याग करके, और किसी से द्रोह न करना, जो अपनी मति को नष्ट करने वाला है, अपने आप को अंधा करने वाला जो अहंकार है, उसका जो परित्याग करता है और श्रुति स्मृति पुराणोक्त मार्ग पर चलता है, ऐसे भाग्यशालियों का यहाँ आगमन होता है। ब्रह्मा जी की चर्चा अभी थोड़ी चलेगी, उसके बाद ब्रह्मा जी प्रयागराज का महत्व बताएंगे, और उसके बाद फिर काशी की परंपरा चलेगी। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नारायण नारायण। तो पता नहीं बैठने में क्या दिक्कत हुई।